शास्त्र जो कहता है वो सच कहता है, पर उसके और भी बहुत सारे मीनिंग होते हैं। ये पक्का है कि पुत्र के बगैर कल्याण नहीं है, संतान के बगैर कल्याण नहीं है, ये पक्का है। पर केवल आपके ही जीवाणु संतान में हो ये आवश्यक नहीं है, ये जरूरी नहीं है। आप ही जननी बने, आप ही जनक बने, ये आवश्यक नहीं है। तो 11 पुत्रों में से एक पुत्र है ये, जो आपकी ही प्रजनन क्रिया से पैदा होता है, आप ही उसके जनक हैं, ये पुत्र है। पर केवल एक ही पुत्र नहीं है शास्त्र में। आपके बड़े भाई का जो पुत्र है वो भी आपका ही पुत्र माना जाता है, पर आपके अंदर उसको मानने की क्षमता होनी चाहिए। आप चाहें तो जिसका कोई दुनिया में नहीं है आप उसको भी अपने गोद ले सकते हैं, वो भी पुत्र ही होता है। दत्तक पुत्र जिसे कहते हैं वो भी पुत्र होता है। शिष्य के रूप में आज्ञाकारी कोई शिष्य, वो भी पुत्र ही होता है, उसमें अपना खून डालने की जरूरत ही नहीं है। अपना खून अपना नहीं होता है, कभी कभी पराया आदमी हमारे विचारों से हमारा हो जाता है। अपना खून अपना नहीं होगा, हमारे विचारों से कोई अपना हो जाएगा। आप आज्ञाकारी वफादार सेवक भी पुत्र होता है। आपकी जो सेवा करता है ना, आपके घर में कोई रोटी बनाता है, कोई झाड़ू लगाता है, अगर वो भी आपका आज्ञाकारी है तो आप उसको भी स्वीकार पुत्र के रूप में कर सकते हैं, पुत्री के रूप में कर सकते हैं। वो भी आपको वही देगा जो आपका बेटा देगा, जो आपका खून देगा। आप पुत्र के रूप में किसको स्वीकार करते हैं उसके लिए शास्त्र कह रहा है, ना कि पैदा करने के लिए। आत्मदेव ब्राह्मण को साधु ने सब कुछ बताया, पूरा उदाहरण दिया, पूरा ज्ञान दिया। क्यों चक्कर में पड़े हो? पुत्र ही चाहिए तो किसी गरीब को स्वीकार कर लो, किसी गरीब को ले लो, उनको भोजन मिल जाएगा, पिता मिल जाएगा और तुम्हें पुत्र मिल जाएगा। पेट में 2-4 महीने के बच्चे छोड़ के कितने पिता मर गए, कितनी माताएं मर गईं, जो 2 दिन का छोड़ गई, 3 दिन का छोड़ गई। उन बच्चों को भी कोई ग्रहण कर लेता है तो वो भी पुत्र का ही फल प्रदान करते हैं। आप जिसको भी पालन करते हैं वो पुत्र है। जैसे भागवत में यशोदा का पुत्र कृष्ण नहीं है, यशोदा का पुत्र कृष्ण नहीं है, तो कैसे यशोदा मां बन गई? फिर 11 पुत्रों में से एक पुत्र कृष्ण है यशोदा के, और उस यशोदा के पुत्र ने, नंद के पुत्र ने पुत्र का धर्म निभाकर चारों धामों का दर्शन अपने माता पिता को घर बैठे करवाया। ऐसा पुत्र चाहिए कि जो धामों को उठा के ले आए, चाहे वो तुम्हारे पेट का हो या ना हो। पर ये जनता आधा अधूरा सुनती है, आधा अधूरा मान के उसी में पागल होती रहती है। कई तो 3-3, 4-4 बेटियों के पापा और मम्मी हैं तो भी रो रहे हैं। 3-3 बेटियां हैं तो भी रोना बंद नहीं है उनका, तो भी उनके मन में आग लगी रहती है। क्या ऐसे बेवकूफ है, वो बोलते रहते हैं क्या दिया भगवान ने हमको, क्या दिया है भगवान ने, बोलो क्या दिया है। अच्छा, फिर इनकी दुष्टता का भी ठिकाना नहीं है। इतने दुष्ट हैं कि लड़का पहले हो जाए 2-3 तो फिर लड़की के लिए रोते रहते हैं, लड़की हो गई तो लड़का के लिए रोते रहते हैं। जो नहीं है उसके लिए आंसू और जो है उसके लिए कोई खुशी। सामान के बारे में भी ऐसा ही है। अपने घर में टीवी लगा हुआ है, अपने घर में पंखा चल रहे हैं, अपने घर में सब कुछ है, पर जैसे ही किसी बड़े के घर में जाएंगे तो वहाँ पे 100x100 का, 150x150 का इंची का कहीं थिएटर देख लेंगे तो वहीं आधे सूख जाएंगे। हमारे घर में तो अरे किसी भी अपने एक बेडरूम को थिएटर बना लो। क्या है उसमें? थिएटर माने क्या होता है? कुछ नहीं होता थिएटर माने। चारों तरफ उसमें वॉलपेपर लगा दो, एक प्लास्टिक का और एक और दीवार लगा दो जिससे आवाज बाहर अंदर ना होवे, ध्वनि खत्म हो जावे, उसके काम हो गया थिएटर। थिएटर में क्या बनता है?
बड़ी सी टीवी ला के लगा दो, पर उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए इंतज़ार और संतोष और मेहनत करने की ज़रूरत है। ये मांगने से नहीं मिलता है, कमाने से प्राप्त होगा, उपलब्ध होगा। कमाओ, मेहनत करो, उत्साह रखो और संतोष भी रखो।